बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का आज का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ सोसाइटी के हवाले से होगा। लास्ट लेक्चर में हमने सोसाइटी को डिस्कस किया था, उसके एलिमेंट्स को और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था। आज जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर कितनी टाइप्स की सोसाइटीज़ एक पाई जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो जो इंसानी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं सोसाइटी की, जिनको जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। और वो टाइप्स क्या हैं वो नीचे दी गई हैं कि देखें। एग्रेरियन सोसाइटी है, एजलिटेरियन सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी होती है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, पेस्ट्रल सोसाइटी होती है, nomadic society, sedentary society, traditional society, modern society, rural society and urban society। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सोसाइटीज़ की। अब जो है हम इनको वन बाय वन डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी में जो पहली टाइप है वो है एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रीकल्चरल से निकली है एग्रेरियन सोसाइटी। अ सोसाइटी हुज प्राइमरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इज़ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। तो ऐसी सोसाइटी जिसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है या प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो एक लार्ज स्केल एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, यानी बड़े लेवल की ज़मींदारी जो होती है वहाँ से वो अपना मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ मीन्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, यानी अपनी इनकम जो है, अपना गुजर बसर जो है वो एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं। विच यूजेस प्लॉज एंड ड्राफ्ट एनिमल टू ग्रो फूड। जिसमें जो है वो हल यूज़ करते हैं, हल चलाते हैं ज़मीनों में, और जो है जानवरों को जो है वो यूज़ किया जाता है बोझ उठाने के लिए, या जो है खेतों में काम करने के लिए, टू ग्रो फूड को पैदा करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो एग्रेरियन सोसाइटी जो होती है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है, जिसमें जो लोग हैं अपनी ज़रूरियात को जो है फूड ग्रो करने के लिए ज़मीनें यूज़ करते हैं, जिसमें वो हल चलाते हैं और एनिमल्स के ज़रिए से बोझ को लादते हैं या बोझ उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इजैलिटेरियन सोसाइटी। इजैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? अ सोसाइटी दैट लैक्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ऐसी सोसाइटी जिसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कमी होती है। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है? स्ट्रेटिफिकेशन होती है स्टेटस की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड करना। ठीक है, स्टेटस की बुनियाद पर। स्टेटस क्या होता है? अपर, मिडल एंड लोअर स्टेटस। अपर लेवल स्टेटस, लोअर लेवल स्टेटस और मिडल स्टेटस। ठीक है, तो उनकी बुनियाद पर, यानी स्टेटस की बुनियाद के ऊपर या उनकी प्रोफेशन की बुनियाद पर के ऊपर जब हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं तो वो स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कम होती है, कम पाई जाती है, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड एज। अब सलाहियत और जो है उम्र के लिहाज से उनमें इनइक्वालिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी उनको डिवाइड नहीं किया जाता कि ये इसमें ज़्यादा सलाहियत है तो ये ऊपर होगा, ये हमारा जो है सरदार होगा, या ये बड़ा है तो ये हमारा सरदार होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती, उनमें इनइक्वालिटी नहीं होती। देन प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रेस्टीज। तो जितने भी सोसाइटी के अंदर ज़राए पाए जाते हैं, रिसोर्सेज होती हैं, और जितनी भी प्रेस्टीज होती है, हैसियत होती है, वक़ार होती है, वो सब में इक्वली डिवाइड की जाती है। सब जो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं सोसाइटी के, वो बराबर तस्वर किया जाते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी कहलाती है इजैलिटेरियन सोसाइटी। नेक्स्ट होती है फ्यूडल सोसाइटी। बड़ा नाम सुना होगा, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सोसाइटी या फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो हायरार्किकल सोसाइटी बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन। तो ऐसी सोसाइटी जिसको जो है जो मुश्तमिल होती है लैंड ओनरशिप के ऊपर, के ज़मीन कितनी है, ज़मीन के मालिक के ऊपर जो है के मेंबर्स पर मुश्तमिल ये सोसाइटी होती है। यानी ज़मींदार, जागीरदार, इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस सोसाइटी में पाए जाते हैं।
देन जो होती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी हुज प्राइमरी मोड ऑफ फूड कल्टीवेशन इन हैंड टूल्स एंड स्मॉल गार्डन। तो हॉर्टिकल्चर जो सोसाइटी होती है उनका जो प्राइमरी मोड होता है फूड कल्टीवेशन का, वो होता है हाथ के बनाए हुए जो औजार रहते हैं उनको यूज़ करते हुए फूड जो है वो हासिल करना। और जो है स्मॉल गार्डन्स यानी छोटे छोटे जो है वो क्यारियों की सूरत में या छोटी छोटी गार्डनिंग की सूरत में जो है हम फूड हासिल करते हैं। तो ऐसी सोसाइटी जो होती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कहलाती है, यानी हैंडमेड टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी फूड हासिल करना। देन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। A society relying for its subsistence on such wild animals। ऐसी सोसाइटी जिसमें जो लोग होते हैं वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को यूज़ करते हैं, जंगली जानवरों को यूज़ करते हैं एंड वेजिटेशन और जो है सब्जियां उगाते हैं। एज इस मेंबर एनिमल्स कैन हंट एंड गैदर। इसमें जो इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं और जो ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन मेंबर्स होती हैं, वो सब्जियां उगाती हैं। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी जो होती है वो कहलाती है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। देन जो होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मैकेनिकल लेबर। ऐसी सोसाइटी जो मशीनरी के ऊपर जो है वो बेस करती है एज अपोज टू मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर वो होती है जो हाथ से काम करने वाली लेबर होती है। तो हाथ से काम करने की बजाय जो है मशीनों पर इन्हिसार होता है इस सोसाइटी के अंदर टू क्रिएट मटेरियल गुड्स, चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मशीनों पर इन्हिसार किया जाता है बजाय हाथ से काम करने वाले लेबर के चीज़ों को बनाने के लिए। देन जो होती है हमारी पेस्टरल सोसाइटी। पेस्टरल सोसाइटी दैट रिलाइज ऑन द डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। पेस्टरल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें जो मेंबर होते हैं इस सोसाइटी के वो घरों में जानवर पालते हैं और फिर जो है उन जानवरों को एज ए फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में होता है। रूरल सोसाइटी तो नहीं होगी लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली जो सोर्स ऑफ इनकम होता है या ओनली सोर्स ऑफ फूड जो होता है वो उस उनके घर में पाले जाने वाले सिर्फ जानवर ही होते हैं, यानी कि वो सिर्फ जानवर ही पालते हैं और उस उन्हीं जानवरों को जो है फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी सोसाइटी कहलाती है पेस्ट्रोल सोसाइटी। देन जो है नोमैडिक सोसाइटी। और नोमैडिक सोसाइटी का भी आप लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, यानी कि वो कौन सी सोसाइटी होती है देख लेते हैं। अ सोसाइटी दैट हैव नो परमानेंट प्लेस ऑफ सेटलमेंट। कि ऐसी सोसाइटी जिसकी कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती रहने के लिए। ठीक है, द पीपल रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो जगह जगह जो है वो फिरते रहते हैं विद देयर लगेज, अपने सामान के साथ, ऑन द बैक्स ऑफ कैमल, हॉर्सेस एंड डंकीज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स एंड फूड फॉर देमसेल्फ। तो इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो अपने सामानों को अपने ऊँटों पर, घोड़ों पर या गधों पर लाद कर जगह जगह जो है वो फेंकते रहते हैं, जानवरों के अपने जानवरों के लिए चारा और पानी की तलाश में और अपने लिए खुराक की तलाश में। ठीक है, तो नोमैडिक सोसाइटी अगर मैं आम ज़ुबान में इनका ज़िक्र करूं समझाने के लिए तो वो होते हैं खाना बदोश। ठीक है, खाना बदोश समझते हैं आप लोग, यानी झुग्गियों वाले जो अक्सर आप लोगों ने देखा होते हैं, यहाँ से कभी यहाँ बैठे होते हैं, कभी वहाँ बैठे हो, कभी किसी और जगह चले जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, लोगों पर मुश्तमिल जो सोसाइटी होती है उसे कहते हैं नोमैडिक सोसाइटी। देन जो होते हैं हमारे पास हमारी सोसाइटी में पाई जाने वाली एक और टाइप होती है सोसाइटी की, वो होती है सेडेंट्री सोसाइटी। सेडेंट्री सोसाइटी जो होती है वो अपोजिट होती है नोमैडिक सोसाइटी के।
कैसे जी? द सेडेंट्री इज़ द सोसाइटी हैविंग परमानेंट सेटलमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ऐसी सोसाइटी जिसमें जो है वो परमानेंट सेटलमेंट होती है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो, उनकी एक परमानेंट प्लेस होती है, मुस्तकिल प्लेस होती है जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी सोसाइटी है कि हमारी शहरों में या गांव में एक परमानेंट प्लेस होती है, एक घर होता है जिसमें हम रहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी जो होती है वो कहलाती है सेडेंटरी सोसाइटी। देन जो अनदर टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी कौन सी होती है? रवायती सोसाइटी। दैट सोसाइटी विच हैज़ फीवर सोशल इंस्टीट्यूशन। ऐसी सोसाइटी जिसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कम पाए जाते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या थे जो हमने पढ़े थे? वो थे फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड जो है लास्ट हमारा मीडिया। ठीक है, तो ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कम पाए जाते हैं। सिंपल कल्चर विद ओल्ड वेज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। इस सोसाइटी में जो है वो सिंपल कल्चर होता है, सादा कल्चर होता है उनका, और जो उनका जो लाइफ को गुजारने का तरीक़ाकार होते हैं वो भी पुराने होते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर वेरी स्लो एंड ओल्ड। इसमें जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए होते हैं, रब्ता करने के जो ज़राए होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं और पुराने होते हैं। जैसे कासिद का निज़ाम, कासिद के ज़रिए से पैगाम भेजना, या जो है घोड़ों पर कासिद को भेजना, या चिट्ठियों के ज़रिए से या कबूतर के ज़रिए से चिट्ठी भेजना, ये तमाम जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो ओल्ड हैं और बहुत स्लो थे। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल जो सोसाइटी होती है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी कहलाती है। देन बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटी के। मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है? ट्रेडिशनल सोसाइटी के अपोजिट होती है। मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है? इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड अर्बन लाइफ। जो मॉडर्न सोसाइटी होती है इसमें एजुकेशन की एक्सपेंशन होती है, यानी कि एजुकेशन की ज़्यादती होती है, ज़्यादा एजुकेशन पाई जाती है इसमें, अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री होती है, और शहरी ज़िंदगी पर मुश्तमिल होती है ये वाली सोसाइटी। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कल्चर चेंजिंग विद द टाइम। इसमें जो कल्चर पाया जाता है, जो सकाफ़त पाई जाती है मॉडर्न सोसाइटी में, वो कॉम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है, यानी वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फैशन, जैसे फैशन है तो फैशन जो है वो घंटों में चेंज होता है, दिनों में चेंज होता है, महीनों में चेंज होता है। तो ये इनकी जो सकाफ़त है मॉडर्न सोसाइटी की वो कॉम्प्लेक्स होती है, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, परमानेंट नहीं होती, स्लो नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। ठीक है, देन जो है नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ सोसाइटी है वो है रूरल सोसाइटी। सोसाइटी इन विच पीपल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोफेशन। ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जो प्रोफेशन होता है उसके साथ जुड़े होते हैं। सिंपल कल्चर विद नेचुरल इन्वायरमेंट। सादा जो है सकाफत होती है, लेकिन वो होती है नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल में जो है वो पाई जाती है। एंड इनफॉर्मल सोशल लाइफ आर द कंडीशन। और जो सोशल लाइफ होती है वो इनफॉर्मल होती है, यानी कि उनमें इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनमें हम आहंगी ज़्यादा पाई जाती है, राब्ते ज़्यादा होते हैं, इनफॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती इनमें। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इज़ स्लो ड्यू टू स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्लो कम्युनिकेशन के ज़राए होने की वजह से यहाँ पे जो चेंज का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, लोग जो है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को रूरल सोसाइटीज़ के अंदर। देन जो है हमारी लास्ट जो सोसाइटी की टाइप होती है वो होती है अर्बन सोसाइटी। और अर्बन सोसाइटी जो है वो होती है अ सोसाइटी हैविंग द फैसिलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सोशल लाइफ। जो मॉडर्न माशरती ज़िंदगी होती है उससे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं अर्बन सोसाइटी के अंदर। सोशल इंटरेक्शन फास्ट एंड नॉर्मल फॉर्मल। जो सोशल इंटरेक्शन पाया जाता है इस सोसाइटी के अंदर वो तेज़ होता है, और जो है फॉर्मल होता है, उसमें फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स वैल्यूज़ वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, तो वो जो अर्बन सोसाइटी होती है ये रूरल सोसाइटी के अपोजिट होती है। द रेट ऑफ सोशल चेंज इज़ फास्टर ड्यू टू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है सोशली, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो एक चेंज आता है, सोशल चेंज आता है, माशरती एक बदलाव आता है, वो ज़्यादा तेज़ी से आता है। किन की वजह से? एजुकेशन की वजह से, तालीम की वजह से।
और टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होती है तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में कल हमने देखा था कि जब टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही होती है तो उस सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज भी ज़्यादा तेज़ी से चेंज आ रहा होता है। फिर इंडस्ट्री की वजह से भी जो है सोशल चेंज ज़्यादा तेज़ी से आता है अर्बन सोसाइटी के अंदर। और फिर अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन मतलब जब लोग जो है फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए शहरों में जो है वो मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ सोसाइटी। आई होप जो है यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।